यही अच्छे दिन है। एक महिला की चरित्रहीन हो रही है और ये अच्छे दिन है भैया, ये अच्छे दिन है। दंगल राज धीरे धीरे पूरे देश में हो रहा है बीजेपी के द्वारा। अपील करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? नहीं, वो पुलिस प्रशासन सही होती ना तो ये मणिपुर का घटना होता ही नहीं। आप बताइए कोई एडवोकेट पे उंगली क्यों नहीं उठता है? एक महिला को दीमापुर मणिपुर में नंगा करके दौड़ाया जाता है और कई तरीका, हमको बोलने में भी बहुत घिन की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका बेटी है, बहन है, उस पर भी आपका राय जानेंगे। देखिए, जो मणिपुर में जो घटना हुई है वो बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो बहुत ऊंचा है और हमारे देश की संस्कृति की वजह से ही हमारा भारत देश पूरे संसार में है, पूरे वर्ल्ड में जो है जो छाया हुआ रहता है। और हमारे संस्कृति को बाहर के देश के लोग जो है अपना रहे हैं। हम भारत देश के लोग जहाँ पाकिस्तान की बुराई करते हैं, अफगानिस्तान की बुराई करते हैं, तो हमारे देश में जो मणिपुर जैसा जो घटना हुआ वो कौन सा बड़ाई करने वाला घटना है? वो हमारे देश में नहीं है ना। मणिपुर दीमापुर वो अलग देश में, वहाँ अलग राज्य चल रहा है। वहाँ मुख्यमंत्री का देख रहे हैं, इस सब केस में क्या बोल रहे हैं। उनका किस पार्टी से है? मुख्यमंत्री किस पार्टी से है? बीजेपी का, वहाँ गठबंधन का सरकार है। गठबंधन का सरकार रहे या कुछ रहे, बीजेपी की सरकार के वजह से आज ये घटना वहाँ पे हुई, ये मेरा मानना है। जस्ट बिकॉज कि ये घटना जो है वो 2 महीने पहले की है। आखिर ये वीडियो अब कैसे, जब वीडियो वायरल हुआ तब कैसे एक्शन लिया गया? आज से 2.5 महीने पहले कहाँ थी सरकार? कहाँ बैठी हुई थी? जब चरित्र हरण हो रहा होता है तब तो सारे सत्ता के लोग कुर्सी के चाटुकार बैठे हुए रहते हैं। और जब चाहिए किसी महिला को जरूरत कि नहीं मेरी कोई सहायता करे, कोई मेरी बात को समझे, तो यहाँ सरकार बस चुप्पी साधी रहती है और बस एक ही नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचेगी तब तो पढ़ेगी। आज मैं वकील बन जाऊं, आज मैं डॉक्टर बन जाऊं, जब मेरी इज्जत की सुरक्षा है ही नहीं हमारे भारत देश में तो पढ़ के क्या फायदा? लेकिन हमें कहना चाहूंगा, क्योंकि बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ बेटी बच रही है और कहाँ बेटी पढ़ रही? खाली ये बोलने वाली बात है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप देखिए, एक तो वहां पे सैकड़ों की भीड़ थी। उन 2 महिलाओं को पहले तो नंगा किया गया, उसके बाद 2 व्यक्ति जो कि अभी गिरफ्तार हो चुका है सेक्सुअली असॉल्ट करता है। उसमें जो भीड़ है उसकी भी उतनी ही भागीदारी होती है। आप बताइए क्या वो तो जो बंदा था वो खुद से ऐसा किया? नहीं, उसको उकसाया गया, उस लड़की को नंगा करवाया गया, उस महिला को। आप बताइए कि उस समय सरकार कहाँ सोई हुई थी? और अब वहां जैमर लगा दिया गया है, नेट बंद है। क्यों? क्योंकि सरकार को अपनी नाकामी छुपानी है। ठीक है, आखिर आप आज तो नाकामी छुपा देंगे, आज नहीं तो कल जनता को जरूर पता चलेगा। अगर आपकी औकात है, हिम्मत है तो हटा के दिखाइए जैमर और दिखाइए अपना शर्मसार होने वाला वो घटना। हाँ, अच्छा ये बताइए, कुछ भी कांड होता है तो तुरंत नेट बंद, आखिर ये क्यों नेट बंद होता है? देखिए, एक तो चले एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि दंगा फसाद ना हो, कंट्रोल में रहे सब, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन आखिर इसकी जो गुंजाइश है वो पैदा ही क्यों होने देते हैं आप? बिल्कुल कि जैमर लगाना पड़ जा रहा है, नेट बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि आपकी नाकामी है इसमें। आप जो है इतने साल सत्ता में रह लिए, अब मुझे नहीं लगता कि आपको सत्ता में रहने का हक है, क्योंकि हमारी देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तब होगी जब हमेशा सरकार बदलती। मैं किसी को नहीं बोलती कि कोई भी सरकार एक टाइम तक इतने साल तक रहे, क्योंकि देखिए सरकार बदलती रहेगी ना तो हमारा जो सिस्टम है वो चेंज होगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत सुधार होगी। आज देखिए ना, लॉ एंड ऑर्डर हम इतना फॉलो करते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। आप बताइए जितने भी केसेस आज कोर्ट में पेंडिंग हैं, क्या लगता है उसमें सरकार का कहीं दोष नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि कोर्ट तो अपने तरीके से काम कर रही है और वो जल्द से जल्द किसी भी केस को अंजाम तक पहुंचाने का काम करती है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस हम फॉलो करते हैं। नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते करते थोड़ा टाइम लग जाता है, ताकि क्योंकि हम दोनों पक्षों को सुनते हैं, लेकिन सरकार का यहाँ पे दायित्व नहीं बनता है कि वो और भी जजेस को हायर करवाए, एडवोकेट को अच्छे जो भी सेफ्टी है या फिर जो भी उनके लिए अच्छा है वो प्रोवाइड करे। अच्छा ये बताइए, मोदी जी तो आइबे किए हैं ना, बोलबे किए हैं कि वहाँ पे ऐसा, यही अच्छे दिन है, यही अच्छे दिन है। एक महिला की चरित्रहीन हो रही है और ये अच्छे दिन है भैया, ये अच्छे दिन है, मैं नहीं मानती। आप अभी बताइए, बेगूसराय से भी एक केस आ रहा है,
आखिर यहाँ ऐसा हो कैसे गया? इतना बड़ा, अभी देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जो सर हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने बोला है कि अगर आपसे नहीं होगा तो बोलिए, हम ठीक कर देते हैं। आखिर इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, क्यों? पुलिस प्रशासन पे तो मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं देखती हूँ मैम मेरा केस नहीं ले रहा है, मैम मेरा केस नहीं ले रहा है, मैम मेरे लिए पैसा खा लिया। मैं खुद भी अगर कभी गई हूँ अपने भूतकाल में, तो ठीक है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद मेरा केस ले लेता है या जो भी करता है, लेकिन उसका फर्स्ट अटेम्प्ट यही होता है कि केस दाखिल हम करें ही नहीं, बहाना बना देते हैं, जबकि आपका फर्स्ट ड्यूटी है, अगर आपके पास को आप भी आपके माध्यम से, अगर आप कोई सा भी केस हो, अगर आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने जाते हो, गलत हो सही हो, आपको एफआईआर लेना पड़ेगा, और वो लेते नहीं है लोग। लेकिन पुलिस से भी विश्वास कहीं ना कहीं उठते जा रहा था, कैसे उठ चुका है, देखिए उठ चुका है। सारे पुलिस एक जैसे नहीं होते, लेकिन हाँ कहते हैं ना कि एक तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो सारी हो जाती है, वही हाल हो गया है पुलिस डिपार्टमेंट में। एक मैं बात बताती हूँ, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं उसमें एक पुलिस ऑफिसर रहता है, वो कहता है अपने बच्चों से कि अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूं तो तुम मत बनना, ये बहुत दलदल वाला जगह है। सोचिए कि आप अपने डिपार्टमेंट को ऐसा बना दिए हो कि अपने फ्यूचर को आप उसमें, अपने जनरेशन को, अपने बच्चों को इस डिपार्टमेंट में आने से मना करते हो। क्यों? क्योंकि आप में खोट है। बिल्कुल। अगर पुलिस प्रशासन सही होती ना तो ये मणिपुर का घटना होता ही नहीं। आप बताइए, कोई एडवोकेट पे उंगली क्यों नहीं उठता है? क्योंकि जानता है एडवोकेट कानून इतना पढ़ाएगा कि उसकी पैट गीली हो जाएगी। और पुलिस क्या करते हैं? सीधा पैसा लेके और रफा दफा, सरकार से भी पैसा चाहिए और इधर से भी पैसा चाहिए। अरे भाई साहब, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा भी काम है और हमारा भी काम है। बिल्कुल ठीक है, करना और करवाना दोनों का काम है ना? अच्छा, मोदी जी के लिए क्या कहेंगी? मोदी जी आके उस पे बोलते हैं कि ऐसा ऐसा घटना, बहुत शर्मनाक घटना हुआ, वो भी मात्र अपने कार्यकर्ता को बदलिए, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता की वजह से चलती है। अगर आपके कार्यकर्ता अच्छे होंगे ना, तो एक बात याद रखिए, कार्यकर्ता अगर अच्छा होगा तो हमारा जो भी पार्टी है वो अच्छा होगा, और पार्टी अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों का होना बहुत जरूरी है। और पक्ष अगर काम कर रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पक्ष सही काम ही कर रहा होगा सारा, या फिर सही तरीके से। विपक्ष उसे बार बार याद दिलाता है कि आप ऐसे काम नहीं करो, ऐसे करो, तो उसकी वजह से हमारा जो देश का जो सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं अच्छा चलता है, क्योंकि सोसाइटी डायनेमिक है, कुछ भी चेंज हो जाता है, कभी भी चेंज हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि रूपम जी की उनके पिताजी पे क्या बीतती होगी? कहीं ना कहीं बताया जाता है सैनिक है, देश के लिए वो लड़े हैं। अब बताइए, ऐसे ऐसे घटना एक बाप के सामने एक बेटी का हो जाता है। चाहे मुझे ये नहीं, इसकी जानकारी अभी मिल रही है, उनके पिता सैनिक हैं। जी, सैनिक। तब तो सोचिए कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक जो है मुद्दा खड़ा हुआ है, और ये बहुत शर्मनाक घटना हुई है कि एक पिता जो कि खुद आर्मी में है और उसकी बेटी के साथ ऐसा होता है, तो हमारा देश खुद सुरक्षित नहीं है। बेटा सॉरी, जो इंसान है वो तो बॉर्डर पे तैनात है, रक्षा कर रहा है देश की, लेकिन उसकी बहन बेटी की सुरक्षा कौन करेगा? हम कहते थे बिहार में जंगल राज था, लेकिन मुझे लगता है कि अब जंगल राज धीरे धीरे पूरे देश में हो रहा है बीजेपी के द्वारा। और मैं किसी भी पार्टी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, अगर मेरा वोट कीमती है, मैंने वोट दिया है बीजेपी को, ठीक है, तो मेरा हक बनता है, मैं देश की आजाद नागरिक हूँ, और आजाद नागरिक होने की वजह से मेरा हक बनता है कि मैं आपका, अगर आपकी अच्छाई करूँ तो बुराई भी करूंगी। अगर आप गलत किए, हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो उसमें आपका लूपहॉल है। आप देखिए, इतनी पीड़िता आती है, मेरा पति छोड़ दिया, मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, सेक्स करके छोड़ दिया, बोला कि सेक्स कब क्यों किया? बोला हमको शादी करना था, शादी का झांसा करके छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे कानून हैं, लेकिन उस पे और भी स्ट्रिक्ट, वो कानून और भी स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जनता है ना, जो इलीगल एक्ट करते हैं, उनको कानून से डर ही नहीं है। अच्छा रूपम जी, ये बताइए, मोदी जी को इतना देश विदेश घूमते हैं, ये 2 महीने से आग लगा हुआ है दीमापुर मणिपुर में, कितने घर जले हुए हैं, कितने घर छोड़ छोड़ के वहां से गायब। इनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मोदी जी की बात कर रहे, क्योंकि मोदी जी की बात कर रही हूँ। देखिए, ये अच्छी बात है, उन्होंने देश को संभाला है, बाहर जो है देश दुनिया में उन्होंने भारत देश का रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा बनाया है, नो डाउट, उसमें मैं उनकी सराहना करती हूँ, क्योंकि मैं भी मेरा भी इस देश पे उतना ही हक है जितना प्रधानमंत्री जी का है, ठीक है, तो ये मैं मानती हूँ। लेकिन
आपका देश अगर अंदर से खोखला होता जा रहा है तो उसमें मोदी जी की गलती है जी। क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट देने से देश नहीं चलता जी। स्टेटमेंट कोई भी देके चला जाएगा, मैं भी दे रही हूँ। मन की बात करते हैं, खाली मन की बात, मन के बात करने से होगा? दीनापुर मणिपुर में मैं ये कहना चाहूंगा, इतनी बड़ी घटना हुआ है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ये हमको बताइए। उनको जाना चाहिए कि नहीं? अगर एक बार चले जाते, एक अपील करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? नहीं, वो कैमरे पे आके बोल दिए, अपील कर लिए। मुझे लगता है अगर आप प्रधानमंत्री हैं और आपकी ही सरकार है वहां, तो आपको वहां खुद जाना चाहिए, ताकि अगला कोई अगर ऐसा क्राइम करने का सोचे भी ना तो 50 बार सोचे।